माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम 3D का जो हमारी ये सेकंड नंबर की वीडियो है पार्ट 2, इसमें आपको 4-5 चीज़ें बताने वाले हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना, जब डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हों तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। मैं जैसे एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो जो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो लाइन है हमारी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का बनेगा जब एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो। लेकिन वही वाई एक्सिस पर क्या बनाएगा आपका? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जेड एक्सिस पर उसका कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ही हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस हमारे कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम। तो एल क्या है आपका? कॉस थीटा। एम क्या है? कॉस 90। एन क्या हो गया आपका? कॉस 90। तो कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस के लिए आपके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से जब हम बाई एक्सिस के लिए बात करेंगे तो बाई एक्सिस का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। 90 और 90। तो फिर ये आपका cos 90 हो गया, cos 0 हो गया, cos 90 हो गया। तो अब इनके डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज आप क्या बन जाएंगे? कोसाइंस आपके 0, 1, 0। सिमिलरली जेड, ये बाई एक्सिस के लिए हो गया। ऐसे ही जब हम जेड एक्सिस के लिए बात करेंगे तो कितने का बनेगा? इसको नोट करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो इसको समझ लीजिएगा। और लाइन भी कहां पर? आपके स्पेस में। लाइन कहां पर लेकर के चलेंगे हम? स्पेस की लाइन लेकर के चलेंगे। एक्स, वाई, जेड। मान लीजिए ये कोई आपकी लाइन है पी क्यू। इस लाइन के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। हमने सपोज कर लिया कि भाई पी के जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2, ठीक है। अब क्योंकि लाइन तो स्पेस में है तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करना पड़ेगा? ओ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमने सपोज कर लिया कि ओ ए कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली इसके पैरेलल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? अब P से आपने एक्स वाई प्लेन में, किसमें? एक्स वाई प्लेन में, यहां इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक्स वाई प्लेन में, कोई भी एक लाइन लेकर के PL। और सेम टाइप से Q पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, Q से QM। QM पहुंच कर, ये समझ में आ गया भाई? ये लेट PQ इज लाइन इन स्पेस, ड्रॉ PL परपेंडिकुलर in xy plane and PQM perpendicular in xy plane. Is that clear? And also PR perpendicular QM. PR perpendicular QM. तो बाद में करूँगा बाद में। हाँ जी, PR perpendicular QM। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आप लोग लिख लेंगे कि भाई इन एक्स वाई प्लेन
इन एक्स वाई प्लेन ड्रॉ PL and QM are perpendiculars. ठीक है, एंड ऑल्सो PR perpendicular QM. PR perpendicular QM. क्लियर हो गया? अब ये इसकी लेंथ, इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 का मतलब कि एक्स वाई प्लेन से पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस z1 है, एक्स वाई प्लेन से पॉइंट Q की डिस्टेंस z2 है, तो आपका PR कितना रह गया, z2 माइनस z1। ये वाली बात क्लियर हुई क्या? कोई डाउट तो नहीं है? हमने सपोज कर लिया कि इसके पैरेलल ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, हम यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, या इसको गामा ले लीजिए। क्या ले लें? ये लीजिएगा पॉइंट Q, क्योंकि स्पेस में यहाँ पर एंगल बनेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गामा। गामा एंगल बनाएगा। और गामा एंगल क्या होता है? कॉस गामा इक्वल टू क्या है आपका, एन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस विद द जेड एक्सिस। एन हो गया ना अपना, तो हम तो जेड एक्सिस की तो रेस्पेक्ट में लेंगे, तो एंगल हमें यह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू। और क्यू आर की वैल्यू क्या है, Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू। और यदि आप पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट जो कल कराया था, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस, तो नहीं तो पी क्यू अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार से आपका m क्या बन जाएगा, तो m बन जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। और n क्या बने, l क्या बनेगा, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए किसी भी लाइन के, ये नोट करो। अब यहीं से यदि मैं रेशियोज की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, रेशियोज की बात करेंगे, तो रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे, Z2 माइनस Z1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। नोट करो, तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गया और ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज को हमने इसको सपोज कर लेंगे A, ये आपने सपोज कर लिया B, ये हो गया हमारा C। ठीक है, तो x2 माइनस x1 आपका A हो जाएगा, x2 माइनस x1 A हो जाएगा, ये Z2 माइनस Z1 C, और ये B, और ये x2 माइनस x1 आपका A। तो जब आपको यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहा हूँ, यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन में हो, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, देन टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना, तो L इक्वल टू क्या है आपका, x2 माइनस x1 अपॉन दिस पी क्यू। तो x2 माइनस x1 आपने क्या है आपका रेशियो है, तो इक्वल टू A। पी क्यू क्या है आपका, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और x, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो जब आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हों तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना, तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू बाय m इक्वल टू b अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इक्वल टू c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, नोट कर लीजिए इनको, डायरेक्शन रेशियोज को, कोसाइंस को फाइंड आउट करना, डायरेक्शन रेशियो दिए गए हो तो डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज। इतनी सी बात नोट आर गिवन, टू लाइंस के बिटवीन का एंगल फाइंड आउट करना जिनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए गए हों। तो समझ लीजिएगा भैया, इसका चित्र समझ लेंगे पहले। हमने सपोज कर लिया कि पी क्यू कोई लाइन है,
एक लाइन ये पी क्यू है, क्या हुआ तो बाबला है, और दूसरी लाइन कोई आर एस है स्पेस में, ठीक है जी। ये लाइन क्या है हमारी, स्पेस में है। पी क्यू के पैरेलल ओ से आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो पी क्यू को थोड़ा सा इस टाइप से बना लो जो पैरेलल सा लगेगा, है ना। और आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन पी क्यू के पैरेलल, दूसरी लाइन आर एस के पैरेलल। इस पर आपने ए और बी ये कोई दो पॉइंट ले लिए इस प्रकार से कि ओ ए की डिस्टेंस 1 और ओ बी की डिस्टेंस भी 1, और ए बी को हमने ज्वाइन कर लिया, जिनके बिटवीन का एंगल मान लिया हमने। ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? नॉट परपेंडिकुलर, इट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, L1 M1 N1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B L2 M2 N2। ये आपको फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हों, तो फिर उन लाइंस के बिटवीन का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि भाई ओ ए 1 यूनिट का है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है। अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, L1 M1 N1 एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ B L2 M2 N2। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसको जरा चलिए अब देखिए कोसाइन का जो रूल है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 ओ ए इंटू ओ बी। आपके पास ओ ए की वैल्यू है 1, ओ बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू नहीं है, तो पहले क्या करेंगे हम, ए बी निकालेंगे। तो इसको बना दो पहले इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो L1 माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 स्क्वायर प्लस N1 माइनस N2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2L1 L2, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1 N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस 2N1 N2। अब L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इन तीनों में से -2 में कॉमन ले लूं तो क्या बन गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1। तो ये हो गया 1 + 1 -2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए बी स्क्वायर की, और इस वैल्यू को उठा करके किस में पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू माइनस ए बी की वैल्यू, ये पूरा। तो 2 - 2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2
होल स्क्वायर ही तो है ऑलरेडी, अपॉन 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 L1 L2 माइनस प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन 2 बन गया, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो cos थीटा इक्वस टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस फॉर्मूले को नोट कर लें, एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज कोऑर्डिनेट हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, नोट करें। आज के लिए इतना ही कराएंगे मेरे बच्चों, कल आपको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, और कल लगभग लाइन पूरा 3D को ख़त्म करा देंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।